Hello everyone. Welcome to the session where we are going to discuss important dates to remember. तो आज हम डिस्कस करने वाले कौन कौन से डेट्स हमको याद रखने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मतलब क्या क्या याद रखना चाहिए, किस पे हमारे पास एमसीक्यू आ सकता है, ये सब देखने के लिए आज हम मिले हैं यहाँ। और कहाँ मिले हम? ऑन वेदांतु नीट मेड इजी। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और यस बेल आइकन को हिट कर लीजिए और नोटिफिकेशन को कर लीजिए ऑल, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसी के साथ वेदांतु लेके आ रहा है आपके लिए नीट 2021 क्रैक करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्रैश कोर्स, जहां इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको कोच करने वाले फॉर 120 सेशंस। और इसी क्रैश कोर्स का हिस्सा बनने के लिए आपकी फीस होगी 10,000 रुपीज, जो आप 30% डिस्काउंट के साथ 7,000 में एनरोल कर सकते हो इफ यू यूज द कूपन कोड BMCC। अच्छा, अब ये क्रैश कोर्स का क्या क्या बेनिफिट होगा? तो हमने बोला क्रैश कोर्स में नीट का पूरा सिलेबस, मतलब 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले इन 120 सेशंस। इतना ही नहीं, तो अगर आप ऐसा है कि मुझे बहुत सारे डाउट्स आते हैं, तो फिर भी टेंशन नहीं लेना, बिकॉज डाउट एक्सपर्ट्स रहेंगे आपका डाउट सॉल्व करने के लिए फ्रॉम 8 AM to 11 PM। प्लस आपके पास रहेगा 10 फुल टेस्ट और 10 पार्ट टेस्ट, मतलब पूरे सिलेबस के 10 बार टेस्ट होंगे और आधे आधे सिलेबस के 10 बार टेस्ट होंगे। इसके साथ साथ जो इंडिया के बेस्ट टीचर्स हैं वो आपको ट्रिक्स एंड टिप्स देंगे, ताकि आप उसी ट्रिक्स और टिप्स के साथ एकदम अपना कॉन्सेप्ट ठीक से याद कर पाए। प्लस वेदांतु लेके आ रहा है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आप 2 वे इंटरैक्ट कर सकते हो। आप अपने टीचर के साथ या अपने मास्टर टीचर के साथ बात भी कर सकते हो, चैट के थ्रू भी और बाय वॉइस ऑल्सो। आप उनको देख सकते हो और वो भी आपको देख सकते हैं। सो इट्स अ 2 वे इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म। इस क्रैश कोर्स के 3 बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो ऑलरेडी 3 बैचेस ने अपनी जम के पढ़ाई शुरू कर दी है, तो आप कहीं पीछे ना रह जाइए। तो 22 मार्च, 5 अप्रैल और 12 अप्रैल, ये तीनों ऑलरेडी सेशन शुरू हो चुके हैं। अभी भी आपके पास मौका है। एक चौथा और आखिरी बैच हम शुरू कर रहे हैं ऑन 19 अप्रैल। तो ये मौका को बिल्कुल भी मत गवाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास लिंक होगा, लिंक पे जाइए, सिलेक्ट कर लीजिए उस लिंक को, अपने डिटेल्स भर लीजिए और यस, जब 10,000 फीस दिखेगा तो भूलना मत, आपको कूपन कोड यूज करना है BMCC, ताकि आपको मिले पूरे 30% डिस्काउंट। अब आ जाते हैं हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स पे। हम शुरू करेंगे जनवरी से और जाएंगे दिसंबर तक। तो जैन में या जनवरी में 18 जनवरी, 18 जनवरी याद रखना है। क्यों? तो हमने बोला है इस दिन वर्ल्ड या नेशनल इम्यूनाइजेशन डे या पोलियो डे करके सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब हर साल 18 जैन को पोलियो के लिए अवेयरनेस डाला जाता है और इसीलिए इसको हम बोलते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, जहां हर किसी को अवेयर किया जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज पोलियो और पोलियो से बचने के लिए किस एज पे कितनी बार आपको वैक्सीन लेना जरूरी होता है। नेक्स्ट, फिर हम आ रहे हैं लास्ट संडे ऑफ जनवरी। जनवरी के पूरे महीने में जो सबसे आखिरी संडे होगा उसको हम सेलिब्रेट करेंगे एज वर्ल्ड लेप्रेसी इरेडिकेशन डे। मतलब इस दिन हम लेप्रेसी के लिए अवेयरनेस स्प्रेड करते ताकि लोगों को पता चले लेप्रेसी कैसे होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे कैसे स्प्रेड होता है एक इंसान से दूसरे इंसान में, वो क्योरेबल है भी या नहीं, और आप कैसे उसको जड़ से निकाल सकते हो अपनी दुनिया में से। सो ये सारा अवेयरनेस हम स्प्रेड करते हैं ऑन लास्ट संडे ऑफ जनवरी, दैट इज वर्ल्ड लेप्रेसी इरेडिकेशन डे। अब कमिंग टू ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से ये 2 डेट्स हो गए। अब 2 फरवरी क्यों याद करना जरूरी है? तो हमने बोला ये हमारे इकोलॉजी के डेट्स हो जाते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे, मतलब इस दिन हम जितने भी वेटलैंड्स है इस दुनिया में जहां पे इतना सारा पानी अवेलेबल होता है, वो दिन सेलिब्रेट करते हैं ऑन 2 फरवरी। नेक्स्ट, फिर हमारे पास आता है 4 फरवरी। अब 4 फरवरी इज कंसिडर्ड टू बी अगेन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का आ गया वर्ल्ड कैंसर डे। इस दिन डेफिनेटली कैंसर डे है। मतलब हम क्या करने वाले, हम कैंसर का अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे कि भाई कैंसर कम्युनिकेबल नहीं होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में पास नहीं होता है। तो जिसको कैंसर है उसको लिटरली हमने आइसोलेट करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, कैंसर बहुत सारे तरीके के कैंसर क्योरेबल होते, कौन से क्योरेबल नहीं होते, ये सारी चीजें, ये सारा अवेयरनेस गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे कैंपेन्स, बहुत सारे NGOs होते हैं जो अवेयरनेस कैंपेन शुरू कर लेते हैं ऑन 4 फरवरी। नेक्स्ट, फिर आता है हमारे पास फरवरी का आखिरी दिन 28 फेब। 28 फेब को हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं।
सिंपल। तो नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 28 फरवरी। ये हम सब के लिए गर्व की बात होती है। कमिंग नेक्स्ट, फिर हमने बोला 3 मार्च, एंड 3 मार्च इज अगेन इकोलॉजी से आ गया ये, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इस दिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के ऊपर, वाइल्ड लाइफ के डाइवर्सिटी के ऊपर और उनकी लाइफ के ऊपर बहुत सारे अवेयरनेस वीडियोस निकलते हैं। दैट इज 3 मार्च, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। कमिंग नेक्स्ट, 21 मार्च, 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे है, एंड इट इज ऑल्सो वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। तो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मतलब इस दिन हम फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए बात करते हैं, और दैट इज 21 मार्च। उसी दिन, बिकॉज 21 क्रोमोसोम का ट्राइजोमी होता है, उसी दिन 21 मार्च को ही हम वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे भी सेलिब्रेट करते हैं। सिंपल। अब यही से वापस आते हैं टू द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज 24 मार्च। 21 मार्च के बाद 24 मार्च, 24 मार्च में हम ट्यूबरकुलोसिस के अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे। सो इट इज वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। ठीक है, अब आ रहे हम टू वर्ल्ड हेल्थ डे, क्योंकि दिल का ध्यान रखना भी जरूरी है, एंड दैट इज 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, जहां हम हार्ट रिलेटेड डिजीजेस जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, इन चीजों से कैसे बच सकते हैं, हार्ट को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, कौन सा डाइट लेने पे हार्ट और ज्यादा हेल्दी होगा, कौन से फिजिकल एक्सरसाइजेस करने जरूरी होते हैं, ये सारी चीजों के अवेयरनेस स्प्रेड होते हैं ऑन 7 अप्रैल। नेक्स्ट 17th अप्रैल, 17th अप्रैल इज कंसिडर्ड टू बी वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। याद है, हीमोफीलिया इज ऑल्सो नोन एज ब्लीडर्स डिजीज। जिन लोगों को हीमोफीलिया होता है उनको छोटी से छोटी खरोच आने पे ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होता है, बिकॉज ब्लड क्लॉट होगा ही नहीं। सो ऐसे बीमारियों के अवेयरनेस के बारे में हमने डेज रखे। तो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे इज द डे व्हेन वी अवेयर पीपल विथ रिस्पेक्ट टू हीमोफीलिया, एंड दैट इज 17th अप्रैल। उसके बाद हमारे पास आता है 22nd अप्रैल। 22nd अप्रैल को हम बनाते हैं अर्थ का बर्थडे, बिकॉज इट इज अर्थ डे। तो अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड जहां हर जगह ग्रीनरी, फॉरेस्ट, प्लांट्स करना, ये सारी चीजें शुरू हो जाती है। हर जगह हम प्लांट्स बिल्ड करना या ग्रो करना शुरू कर रहे हैं। दैट इज 22nd अप्रैल, बिकॉज उस दिन बर्थडे है किसका, ना आपका ना मेरा, बट अर्थ का। सो इट इज अर्थ डे दैट वी सेलिब्रेट। नेक्स्ट 22nd अप्रैल के बाद आता है 22nd मई, एंड 22nd मई क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हमारा एक पूरा चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी पे, तो वो बायोडाइवर्सिटी पढ़ना, उनके बारे में अवेयरनेस रखना, ये होता है हमारा 22nd मई को। तो 22nd मई इज इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। 5th जून, ये तो भाई बहुत याद रखना क्योंकि नीट में, सीईटी में कई बार आ चुका है, दैट इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इस दिन हम दुनिया के एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश करते हैं, दैट इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5th जून। एंड 21st जून इज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। इस दिन अगर आपको याद हो तो इंडिया में बहुत बड़ा सेरेमनी होता है जहां पे हमारे पीएम और बहुत सारे लोग मिलके योगा करते हैं। दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21st जून। देन कमिंग नेक्स्ट 1st जुलाई। 1st जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज, यस ये आप लोगों का दिन होने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर में आप बनने वाले हो डॉक्टर, एंड डॉक्टर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1st जुलाई। हमारे पास नेक्स्ट डे आता है, दैट इज 11th जुलाई। 11th जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। मतलब इस दिन हम पॉपुलेशन के लिए अवेयरनेस रखते हैं कि कितनी पॉपुलेशन है, किस रेट पे बढ़ रही है, और आगे और कितने बढ़ने के चांसेस है। दैट इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे विच इज 11th जुलाई। फिर हमारे पास आता है 16th सितंबर। ठीक है, और 16 सितंबर क्या था, वर्ल्ड ओजोन डे। पिछले साल नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, और हमारा आंसर आएगा 16th सितंबर। 16 सितंबर इज द डे जब हम वर्ल्ड ओजोन डे को सेलिब्रेट करते हैं। फिर हमारे पास आता है 29 सितंबर, वर्ल्ड हार्ट डे। जैसे हमारे हेल्थ के टाइम पे हमने इंपॉर्टेंस रखा था, वैसे ही हम हार्ट को भी इंपॉर्टेंस दे रहे और वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑन 29 सितंबर। फिर हमारे पास आता है 14th नवंबर, वर्ल्ड डायबिटीज डे। सिर्फ चिल्ड्रंस डे याद नहीं रखना, इट इज ऑल्सो वर्ल्ड डायबिटीज डे, जहां पे डायबिटीज के साइड इफेक्ट्स, डायबिटीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कैसे रेगुलर डायग्नोसिस कर सकते हो, और कैसे हम उससे और लड़ सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में अवेयरनेस पीरियड होता है। दैट इज 14th नवंबर, वर्ल्ड डायबिटीज डे। फिर हमारे पास आता है वर्ल्ड एड्स डे, and that is nothing else but 1st December।
पहला दिसंबर साल का आखिरी महीना और आखिरी तारीख जो आपको याद रखनी है, वर्ल्ड एड्स डे। दैट इज यहाँ पे हम एड्स रिलेटेड एंड HIV रिलेटेड सारे अवेयरनेस को स्प्रेड कर रहे हैं। तो हमने जनवरी से लेके दिसंबर तक सारे इवेंट्स याद किए जो हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे वो अर्थ डे हो, चाहे वो एनवायरनमेंट डे हो, चाहे योगा डे हो, एड्स डे हो, ओजोन डे हो या बायोडाइवर्सिटी डे हो, जो भी है हमने सारे डेट्स याद किए। इनको अच्छे से एक टेब्यूलर फॉर्म में बना दो और मैक्सिमम डेट्स याद रखने की कोशिश करो, क्योंकि हर साल नीट में ना ऐसा कोई ना कोई एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, मैंने पूरे साल के सारे डेट्स जो आ सकते हैं वो सारे इस पूरे वीडियो में नोटिफाई कर रखे, पूरे वीडियो में आपको बता दिए। बस एक टेबल बना लो। आखिरी चीज जो आपने करनी है इस पूरे वीडियो को देखने के बाद एक टेबल बना लो और उसी टेबल को अच्छे से जहां आप स्टडी कर रहे हो ना वहां रख दो, ताकि आप रोज कम से कम 2-3 डेट्स तो पढ़ लो तो चीजें याद रह जाएगी। स्पेशली वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, फिर हमने बोला बायोडाइवर्सिटी डे, वर्ल्ड ओजोन डे, अर्थ डे, ये सारी चीजें जो है ना वो एटलीस्ट याद कर लो, क्योंकि इकोलॉजी से ऐसे डेट्स आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। एक बार आप डिजीज वाले डेट्स नहीं याद रखोगे, जैसे कैंसर डे है, डायबिटीज डे है, या फिर वर्ल्ड हेल्थ डे है या वर्ल्ड हार्ट डे है, ये एक बार आप सेकंड प्रायोरिटी पे रख लो, चलेगा। बट जितने भी इकोलॉजी रिलेटेड डेट्स है ना उनको बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये बहुत बार नीट में आते हैं। इकोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उस चैप्टर को बिल्कुल भी या उस पूरे यूनिट को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, ठीक है। चलो इसी के साथ मैं आपसे ले रही हूं विदा, लेकिन स्टे ट्यून टू वेदांतु नीट मेड इजी। बाय एवरीवन, सी यू ऑल सून।